रक्षाबंधन का त्यौहार भारत में प्राचीन काल से मनाया जाता है। ऐतिहासिक प्रसंगों के अनुसार मुगल बादशाह हुमायूं और राजपूत रानी कर्णवती का नाम भी इस पवित्र त्यौहार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज हम आपके लिए रक्षाबंधन स्पेशल कहानी राखी की लाज लेकर हाजिर हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। चित्तौड़ के राणा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के राजा थे। वे राणा सांगा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी रानी का नाम था कर्णवती। राणा सांगा के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। आगे चलकर उदय सिंह के बड़े पुत्र प्रताप मेवाड़ के राणा बने और महाराणा प्रताप के नाम से मशहूर हुए। राणा सांगा की जब मृत्यु हुई तो उस समय उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बहुत छोटे थे और इस लायक नहीं थे कि राजपाट संभाल सकें। इसलिए कर्णवती ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपने बड़े पुत्र विक्रमादित्य को बैठाया और स्वयं राजकाज संभालने में उनकी मदद करने लगी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए उस ओर कूच कर दिया। रानी कर्णवती को जब यह समाचार मिला तो वह बेहद चिंतित हो गईं। उन्होंने राजपूत राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने कई शर्तें लगा दीं। इससे रानी सोच में पड़ गईं। उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और फिर मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगने का निश्चय किया। रानी कर्णवती के इस निर्णय को जब उनके दरबारियों ने सुना तो हैरान रह गए। इसके 2 कारण थे। पहला यह कि हुमायूं मुस्लिम था, इसलिए उन्हें संदेह था कि एक मुस्लिम के विरुद्ध हुमायूं एक हिंदू रानी की मदद क्यों करेगा। और दूसरा कारण यह था कि हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पुत्र था और बाबर व राणा सांगा के बीच खानवा में ज़बरदस्त युद्ध हो चुका था। उस युद्ध में घायल होने की वजह से ही राणा सांगा की मृत्यु भी हुई थी। इसलिए रानी के किसी भी दरबारी को यह उम्मीद नहीं थी कि हुमायूं अपने पिता के शत्रु की पत्नी यानी रानी कर्णवती की मदद करेगा। लेकिन रानी कर्णवती अपने निश्चय पर अडिग रहीं। वे बोली, हुमायूं भले ही मुस्लिम हैं, पर वे भारतवर्ष के एक बड़े सुल्तान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे रिश्तों की अहमियत समझते होंगे और मेरी राखी की लाज रखेंगे। कर्णवती की राखी लेकर जब पत्रवाहक दिल्ली पहुंचा तो उसे पता चला कि हुमायूं इस समय ग्वालियर में हैं। हुमायूं ने उस वक्त ग्वालियर में अपना पड़ाव डाल रखा था और वह बंगाल पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। पत्रवाहक ने यह जानकर अपना घोड़ा मोड़ दिया और ग्वालियर जा पहुंचा। रानी कर्णवती की राखी और उनका पत्र देखकर हुमायूं को आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। उसने पत्रवाहक से कहा, आप अपनी रानी साहिबा से कहिएगा कि वे अपना हौसला बनाए रखें। मैं जल्दी ही अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंच रहा हूं। हुमायूं ने बिना कोई समय गंवाए अपना एक हरकारा दिल्ली की ओर दौड़ा दिया, जिससे सेना की तैयारी हो सके। इसके साथ ही उसने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली पहुंचकर हुमायूं ने अपनी सेना ली और फिर चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ चला। लेकिन हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने के पहले ही गुजरात के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। रानी कर्णवती ने अपनी छोटी सी सेना के साथ बहादुर शाह का सामना किया, लेकिन वह ज़्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं सकी। उन्होंने अपनी हार होती देखकर 8 मार्च 1535 को जौहर कर लिया। कर्णवती के जौहर करते ही चित्तौड़ की सेना का रहा सहा मनोबल भी जाता रहा। बहादुर शाह ने बड़ी आसानी से कर्णवती की सेना को हराकर वहां पर अपना कब्जा कर लिया। हुमायूं जब अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा तो वहां पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका था।
वहीं पर उसे रानी कर्णवती के जौहर की भी खबर मिली। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब उसे यह पता चला कि कर्णवती के दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह बूंदी के किले में सुरक्षित हैं, तो उसे थोड़ा सुकून मिला। हुमायूं ने कर्णवती की राखी की लाज को रखते हुए बहादुर शाह को चित्तौड़ से मारकर भगा दिया। इसके बाद उसने बूंदी से उनके पुत्रों को बुलवाया और चित्तौड़ का सिंहासन कर्णवती के बड़े पुत्र विक्रमादित्य के हवाले कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना को घटित हुए अब तक सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज न हुमायूं है और न कर्णवती, लेकिन भाई बहन का यह अनूठा रिश्ता कहानियों और कविताओं में आज भी जिंदा है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि भारत के इतिहास में राखी से जुड़ा एक और किस्सा भी बेहद मशहूर है। वह किस्सा है कानपुर की देशभक्त तवायफ अजीजन बाई का। उस रोचक किस्से को सुनने के लिए आप बाएं तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाली टॉप 5 महिलाओं के बारे में जानना चाहें तो दाएं तरफ के वीडियो को क्लिक कर सकते हैं।